बोलते हैं नायलॉन को बनाया जाता है। तो पशुओं का जो सोर्स है वो गर्म बहुत होता है, उसकी बुनाई बहुत बारीक नहीं हो सकती, उसके अंदर जीवाणु रोधक के गुण नहीं होते बल्कि जीवाणु पैदा होते हैं। सूती कपड़ा सबसे अच्छा माना जाता है। और अभी तो कपास के अंदर एक बड़ा षड्यंत्र हो रहा है कि कपास में बीटी कॉटन आ चुकी है। बीटी कॉटन के वस्त्र यदि कोई पहनता है तो बीटी कॉटन क्या है, बिनोले के बीज में, कपास के बीज में उन्होंने बिच्छू का जहर डाल दिया। क्यों डाल दिया? ताकि कपास के ऊपर कीड़े मकोड़े ना लगे। वो कपास के बिच्छू का जहर जो बीज में जेनेटिकली मॉडिफाई करके उन्होंने डाला, उसकी फसल से जब किसान निकलते हैं तो उनको खुजली होती है। उस बिनोले को जब हम पशुओं को खिलाते हैं तो वो पशु बीमार हो जाते हैं, उनको कैंसर जैसे रोग पैदा होते हैं। भाई देवेंद्र शर्मा जी हमारे पास आए थे, उन्होंने बताया कि बीटी कॉटन का प्रयोग करने से, बीटी कॉटन के सीड चूहों पर खिलाया गया तो चूहों को खिलाने के बाद कुछ ही महीनों में उनके ऊपर कैंसर के ट्यूमर निकल आए। और जो बीटी कॉटन का जो रेशा बनता है, उस रेशे के अंदर भी जहर आता है। तो एंटीबैक्टीरियल तो वो होता है, लेकिन एंटीबैक्टीरियल के साथ साथ वो जो हमारा शरीर है, ये जो अंडरगारमेंट है, ये दो वस्त्र ऐसे वस्त्र होते हैं जो हमारे शरीर के सबसे नजदीक होते हैं। 24 घंटे ये हमारे शरीर के बीच में और बाहर के वातावरण के बीच में एक बीच में परत का काम करते हैं। यदि इसमें किसी भी प्रकार का जहर है तो वो हमारी त्वचा के स्पर्श में आता है। और स्पर्श की क्या ताकत है आपको पता होगा कि जब किसी को पीलिया होता है तो कुछ औषधियां ऐसी हैं जिनकी जड़ी बूटी की माला बनाकर यदि गले में डाल दी जाए तो ठीक हो जाता है। तो इसका मतलब क्या है कि स्पर्श से गुण आते हैं। मेरे पास मिट्टी का गिलास रखा हुआ, मेरे पास तांबे का जग पीछे रखा हुआ है, तो ये तांबे में पानी डालते हैं तो स्पर्श से उसके गुण आ जाते हैं। तो ये वस्त्रों का स्पर्श भी जो हमारे शरीर को होता है, तो अगर वो वस्त्र खराब है, नायलॉन का है, तो उसका नुकसान हमें उठाना पड़ता है। ये बैम्बू का जो वस्त्र है, इसकी और क्या खासियत है? इलास्टिक तो है, इसकी सॉफ्टनेस देखें तो जो पश्मीना होता है, पश्मीना के जैसी इसकी सॉफ्टनेस है। दूसरा क्या है, ये बायोडिग्रेडेबल है। इसके साथ साथ इसकी और क्या खास बात है, थर्मो कंट्रोल के गुण हैं। गर्मी में जब हम पहनेंगे तो ये ठंडा रहेगा, सर्दी में हम पहनेंगे तो गर्म रहेगा। इसका और क्या गुण है, इसका बांस का जो रेशा है, बैम्बू का रेशा, इसका गुण है कि नमी को सोखता है। आपको पसीना आएगा तो पसीने की नमी को ये सोख लेगा। सूती कपड़े के मुकाबले कई गुना ज्यादा इसके अंदर नमी को सोखने का गुण है। और इसके अंदर क्या गुण है, हमारे जो बगल में हम बात करें, जो भी हमारे जो प्रजनन अंग है या जो अंग एक साथ मिलकर रहते हैं, बगल है या नीचे जंघाएं जहां पर मिलती हैं, तो वहां पर दुर्गंध पैदा होती है, वहां पर बाल भी होते हैं, पसीना भी पैदा होता है, कीटाणु जीवाणु भी पैदा होते हैं। और बहुत से लोगों को यह समस्या होगी, मुझे भी रहती है, कि मुझे गर्मी बर्दाश्त नहीं होती। मैं सामान्य कोई या तो घर का बना हुआ सूती कपड़े का बिल्कुल शुद्ध बना हुआ अंडरगारमेंट अंडरवियर पहनूं, तो वो सिंथेटिक अंडरवियर या सामान्य सूती कपड़े का अंडरवियर पहनते हैं तो रात को इरिटेशन और ईचिंग होती है और वो निकाल कर सोना पड़ता है। ये कपड़ा जब मैंने पहना तो इसको मुझे पहनने के बाद निकालने की जरूरत नहीं पड़ी है। मैं अपनी फीलिंग, अपना एक्सपीरियंस आपके सामने शेयर कर रहा हूं। तो नमी को सोखने का इसमें गुण है। इसके साथ साथ इसके अंदर और क्या गुण है, इसके अंदर गुण है कि ये दुर्गंध को रोकता है, इरिटेशन नहीं करता, और बहुत सॉफ्ट है, मजबूत और टिकाऊ है। इसको हम पहनेंगे तो ये हमें बाद में हमें ऊब कर इसको डिस्कार्ड करना पड़ेगा, लेकिन ये फटने वाला नहीं है, धोने में बहुत आसान है, यूज करने में आसान है। और अभी बैम्बू के कपड़े यूरोप में फैशन बना हुआ है। जो महंगे महंगे बड़े बड़े लोग हैं वो बैम्बू के कपड़े पहनते हैं। जितने बड़े एथलीट हैं वो जुराबे बैम्बू की पहनते हैं। क्यों पहनते हैं? क्योंकि पैर हमारी एक ऐसी जगह है जहां से दुर्गंध ज्यादा आती है, पसीना ज्यादा आते हैं। और जो एथलीट दौड़ते हैं तो पसीना आता है, तो थोड़ा सा भी पसीना या नमी होती है तो फिसलने से उनकी जो ग्रिप है वो नहीं बन पाती, तो वो बैम्बू की बनी हुई जुराबे प्रयोग करते हैं। पतंजलि अभी बैम्बू की जुराबे नहीं बनाती है। परिधान की टीम से मैंने रिक्वेस्ट की है कि जुराबें और बना दी जाएं। तो बैम्बू की जुराबें जो बड़े विश्व स्तर के एथलीट हैं वो प्रयोग करते हैं। अगर नायलॉन की हम बात करें तो नायलॉन एक, ये बैम्बू को हम प्रयोग करें तो बायोडिग्रेडेबल है। मान लो वातावरण के ऊपर इसका कोई हानिकारक प्रभाव नहीं है। और बांस की खेती का जो बढ़ावा मिलता है, बांस का और क्या फायदा है, एक तो ये कहीं भी लगाया जा सकता है, इसके लिए कोई खेत की आवश्यकता नहीं है। पहाड़ के ऊपर भी लगा सकते हैं, मणिपुर में, अरुणाचल प्रदेश में अपने आप उगता है। थोड़ा सा लगा दें तो कोई खाद की, पेस्टिसाइड की, उर्वरक की, किसी भी कीटनाशक की जरूरत नहीं है, कोई अलग से पानी देने की जरूरत नहीं है। इस बैम्बू के अंदर एक और गुण है, ये जो वातावरण से जो कार्बन डाइऑक्साइड लेता है वो सामान्य पौधे की तुलना में 5 गुना ज्यादा लेता है। कार्बन डाइऑक्साइड का अवशोषण 5 गुना ज्यादा करता है, और जो ऑक्सीजन देता है वो 30% ज्यादा देता है। तो वातावरण की रक्षा के लिए भी बैम्बू को प्रोत्साहित किया जाए तो वो हमारे लिए अच्छा है। और ये बैम्बू के कंपेयर में यदि हम नायलॉन की बात करें तो नायलॉन एक पेट्रोलियम प्रोडक्ट है। नायलॉन को जब बनाया जाता है तो ये बनाने में बहुत सी तो एनर्जी लगती है, बहुत सा इसमें पानी लगता है, वातावरण के लिए बड़ा अनुपयोगी है। और ये नायलॉन एक बार बन तो गया, बनाना तो आसान है,
लेकिन इसको डिग्रेड होने में, मान लीजिए हमने ये पहना 2 साल 3 साल तक पहना, 3 साल पहनने के बाद हमने इसको जमीन के ऊपर कहीं छोड़ दिया, धूप में, मिट्टी में या जमीन के नीचे दबा दिया, तो ये 5-7 साल में जमीन के अंदर मिल जाएगा, मिट्टी हो जाएगा। लेकिन नायलॉन का कपड़ा एक बार बन गया, उसको आप जमीन में दबा दीजिए, उसको आप पानी में फेंक दीजिए, उसको आप कहीं पहाड़ पर डाल दीजिए, तो वो 100-150 साल तक ऐसा ही रहता है, क्योंकि नायलॉन एक तरीके से प्लास्टिक है। तो नायलॉन का प्रयोग हमें वैसे भी कम करना चाहिए और सूती कपड़ा हम प्रयोग करें। सूती में भी यदि हम बात करें तो सूती के कंपैरिजन में ये बैम्बू का कपड़ा बहुत अच्छा है। ये मेरी फीलिंग है कि लोगों को अच्छी चीज मिलनी चाहिए, अच्छी चीज के बारे में जानकारी होनी चाहिए। आप एक पीस लें, और एक पीस भी मैं कहता हूं दोनों मत लीजिए, अंडरवियर और बनियान मत लीजिए, केवल एक पीस, या तो अंडरवियर या बनियान एक बार लीजिए। इसकी फीडबैक आप देखिए, खुद पहनकर देखिए, 2 दिन 4 दिन 5 दिन तक प्रयोग कीजिए, आपको कैसा महसूस हो रहा है। और महसूस होने के बाद यदि आपको अच्छा लगे और आपको लगे कि पतंजलि ने एक अच्छा प्रयोग किया है, तो आप YouTube के ऊपर आप अपने कमेंट्स में अपनी फीडबैक जरूर दीजिए। और आपको लगे कि ये जो प्रोडक्ट है ये अच्छा नहीं है, उपयोगी नहीं है, तो आप अपनी नेगेटिव फीडबैक भी आप हमें दे सकते हैं। किसी और चीज की बात नहीं की है, केवल ये चीज की है कि आप एक बार इसको प्रयोग करके जरूर देखें। तो ये हमने लिव फिट के नाम से पूरा ब्रांड बनाया है, तो इस ब्रांड में पतंजलि परिधान ने ये निकाला है। तो अब समस्या आएगी कि आप लें कहां से इसको, तो सब जगह ये अवेलेबल नहीं है। तो इसको आप या तो हमारे 5-7 जगह भी स्टोर खुले हैं, वहां से आप ले सकते हैं, नहीं तो आप ऑनलाइन पतंजलि आयुर्वेद.net के ऊपर जो हमारी ऑनलाइन पोर्टल है, ऑनलाइन वेबसाइट है, वहां से आप इसको बाई कर सकते हैं। नहीं तो दिल्ली के पीतमपुरा में हमारा एक स्टोर है, वहां से आप ले सकते हैं, या हरिद्वार से आप ले सकते हैं, ऑनलाइन आप ऑर्डर कर सकते हैं। तो ये मैं चाहूंगा कि एक बार हमारा भारत का जो वस्त्र उद्योग था, एक जो नई पहल पतंजलि ने की है, इसका प्रयोग आप जरूर करके देखें, इसको एक बार महसूस करें कि ये अंडर गारमेंट इतने अच्छे भी बन सकते हैं, इतने अच्छे हो सकते हैं, तो उसको आप जरूर प्रयोग करें। भारत माता की जय, वंदे मातरम, जय हिंद, जय भारत।